पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सुमन पांडे है और मैं बिहार राज्य की रहने वाली हूँ, बिहार की हूँ और मुझे इस बात पे बहुत गर्व होता है कि मैं एक बिहारी हूँ। आज मैं आपको बिहार की महानता बताऊंगी और क्यों, इतना ही नहीं, मैं आपको इतिहास, संस्कृति और योगदान भी बताऊंगी। हाल ही में, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। बिहार इज पीपल हैव नो सिविक सेंस। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट पोस्टिंग दे दी। मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। दे हैव जीरो सिविक सेंस, आई मीन इट, जीरो सिविक सेंस। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। इस लड़की ये मैडम ने बिहार को अपशब्द कहे, जो यह दर्शाता है कि उसे अपने ही राज्य के गौरवशाली इतिहास और महान योगदान का सही जानकारी नहीं है। क्योंकि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है मेरा, बल्कि यह पूरे देश की आत्मा है। मेरे बिहार की इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और इसने देश को राजनीति, शिक्षा, अध्यात्म, विज्ञान और प्रशासन के क्षेत्र में अनगिनत महान विभूतियां दी हैं। इस लेख में आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि मेरा बिहार कैसा गौरवशाली इतिहास लेके रखता है। यहाँ के महापुरुषों और आज तक के विकास पर हम प्रकाश डालेंगे। और मैडम जरा चश्मा टाइट करके देखिएगा, स्पेशली आपके लिए है। एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को आज मैं बताऊंगी आपको, पॉइंट के हिसाब से बताती हूँ ताकि समझ में आए और बच्चों को पढ़ा सके। प्राचीन बिहार मतलब वैदिक काल के महाजनपद तक का बिहार को आर्यवत और मगध के नाम से जाना जाता था। शायद आपको पता हो, बच्चों को भी पढ़ाया हो, और नहीं पता तो जानकारी ले लीजिए। यहीं से पहली बार गणराज्य की स्थापना हुई थी। लिच्छवी गणराज्य वैशाली, और उसी जिले से मैं आती हूँ। गौतम बुद्ध ने यहीं बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, नाम तो सुना होगा ना, और बौद्ध धर्म की स्थापना की। महावीर स्वामी, नाम सुना होगा, पता होगा, पढ़ाया भी होगा। यहीं से जैन धर्म का उन्होंने प्रचार किया। नालंदा का नाम सुना है, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा और विक्रमशिला विद्यालय जैसे महान शिक्षा केंद्र मेरे बिहार के ही थे, जहां पूरी दुनिया से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यह मेरे बिहार में ही था। और इतना ही नहीं, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। आज अभी आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा इतिहास में ले जाते हैं। मौर्य और गुप्त साम्राज्य का केंद्र, नाम सुना है, मौर्य सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहां से अखंड भारत की नींव रखी थी मैडम, अखंड भारत की नींव। सम्राट अशोक, नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया, मेरे बिहार से थे वो, यही बिहार से। गुप्त साम्राज्य के दौरान बिहार को स्वर्ण युग कहा गया, जब भारत विज्ञान, गणित और संस्कृति के शिखर पर था। ये सब कहाँ हुआ पता है आपको? जिस बिहार को आप गाली देने से थक नहीं रही और कूल बन रही और शर्म आ रहा है, उसी बिहार से। मध्यकालीन और आधुनिक बिहार की अगर मैं बात करूं तो सुनिए, इतिहास में नाम बहुत सुना होगा, शेर शाह सूरी, जिन्होंने प्रशासनिक और सड़क प्रणाली की नींव रखी। पता है आपको कहां से? मेरे बिहार से, यही बिहार से थे। स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान अभूतपूर्व रहा है मैडम। महात्मा गांधी, पैसे, जो नाम सुना होगा आपने, पैसे पे छपे रहते हैं। चंपारण सत्याग्रह यहीं से शुरू किया था उन्होंने, सत्याग्रह यही चंपारण बिहार में है मेरे। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत भी यहीं से की थी, यही मेरे देश बिहार से, मेरे बिहार से। पता है आपको? नहीं पता तो जान लीजिए। बिहार के महान व्यक्ति जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया। जो आप कह रही है ना कि आपको बिहार पे शर्म आ रही है, तो जान लीजिए, राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े नायक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति मैडम, पहले राष्ट्रपति। पता है कहां से थे? नाम सुना होगा, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के प्रणेता बाबू कुंवर सिंह, 1857 की क्रांति के महानायक। पता है कहां से थे? अरे हमारे बिहार से थे मैडम, हमारे बिहार से, जिसे आप गरिया रही हैं बेशरम औरत की तरह। शर्म आ रही है? आप एक शिक्षिका हैं।
शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में बिहार का योगदान पता है आपको? शिक्षा क्षेत्र से है ना, आप शिक्षिका है ना। आइए मैं आपको शिक्षा के क्षेत्र के लेकर चलती हूँ। बिहार भारत का ना आईएएस आईपीएस फैक्ट्री कहा जाता है। ये बिहार, जी हाँ, ये आईपीएस की फैक्ट्री कही जाती है हमारे बिहार। बिहार से हर साल मैडम सैकड़ों विद्यार्थी यूपीएससी परीक्षा में सफल होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, पूरे देश में सबसे अव्वल आते हैं। अब तक हजारों आईएएस आईपीएस और प्रशासनिक अधिकारी बिहार से निकल चुके हैं मैडम, हमारे बिहार से। मेरे बिहार ने देश को कड़क प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं, जो पूरे देश में, भारत में अपनी नीतियों और कार्यशैली के लिए प्रसिद्ध है मैडम। शायद आपको ये जानकारी नहीं थी। पॉइंट लिखते जाइएगा मैडम। साहित्य की भी बात कर लेती हूँ, कला और संस्कृति में भी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। आइए मैं बिहार में आपको संस्कृति, कला और इनके बारे में बता देती हूँ। विद्यापति मैथिली भाषा के महान कवि हुए। फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल के लेखक, पता है कहाँ के? यही बिहार के। अरे छोड़िए, शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी का तो नाम सुना होगा। राष्ट्र कवि हैं, जिन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा जैसी रचनाएं लिखी हैं। पढ़ाया भी होगा अगर आपने कभी नाम सुना हो और इनकी कविताओं को जाना हो तो। विज्ञान की बात कर लेती हूँ, और गणित की बात करूं तो आइए गणित और विज्ञान की भी बात करती हूँ, क्योंकि आपको लगा होगा कि हिंदी तो यूं ही है। आर्यभट्ट, शून्य जो आप हैं उसकी खोज करने वाले महान गणितज्ञ यही बिहार से हैं मेरे। वरिष्ठ नारायण सिंह, प्रसिद्ध गणितज्ञ, जिन्हें आइंस्टीन से भी बड़ा माना जाता है। पता है कहां से मैडम? मेरे बिहार से हैं, जिस बिहार को आप गरिया रही हैं। आपको पता है, खेल जगत की बात करूं तो बिहार की पहचान, थोड़ा इसमें भी थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा आधुनिक जमाने की दिखती हैं आप। महेंद्र सिंह धोनी, जो झारखंड पहले बिहार का ही हिस्सा था। जी हाँ, यही महेंद्र सिंह धोनी बिहार के ही थे। मीराभाई चानू, जो भारोत्तोलन चैंपियन, कई हॉकी और क्रिकेट खिलाड़ी बिहार से आए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है मैडम। वो सब बिहार से आते हैं। जिस बिहार को आप शून्य समझ रही हैं कि आप गोवा चली जाएंगी, लद्दाख चली जाएंगी, आपके लिए सब कूल है, सब ओके है, लेकिन बिहार की वर्तमान स्थिति और विकास की बात नहीं करूंगी तो आप कहिएगा कि मैं तो इतिहास सुना रही हूँ। आइए मैं आपको आज की बात बताती हूँ, क्योंकि सारी बातें पुरानी लग रही होंगी ना, आपको लग रहा होगा पहले की बात है। बिहार आज तेजी से विकास कर रहा है मैडम। मेरा बिहार अभी तेजी से विकास कर रहा है। यहाँ की युवा शिक्षा, प्रशासन, चिकित्सा और व्यापार में देश विदेश में अपनी पहचान बना रही है। जी हाँ, मेरा बिहार विकास कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिहार में आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान खोले जा रहे हैं और खुल चुके हैं। बिहार में आकर देखती तो पता चलता। यहाँ की सड़कें, पुल और आधारभूत संरचना में निरंतर सुधार हो चुका है। मेट्रो सिटी बनने वाला है, मेट्रो का काम स्टार्ट हो चुका है मेरे बिहार में। निष्कर्ष आपको बता दूं कि बिहार का अपमान करने वाली महिला, जो आप एक शिक्षिका है, जो मैं गुरु का बहुत सम्मान करती हूं, लेकिन आज मन नहीं है मेरा आप जैसे गुरु का सम्मान करने के लिए। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है मेरा, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का केंद्र है। जो लोग बिहार को कोसते हैं वे अपनी जड़ों से बहुत अनजान है। अगर कोई बिहार के बारे में गलत बोलता है तो उससे पहले हमारे बिहार के गौरवशाली इतिहास और योगदान को समझना होगा, फिर मुंह खोलना होगा। क्योंकि बिहार ने भारत को जो दिया है, प्रशासनिक अधिकारी, वैज्ञानिक, कवि, स्वतंत्रता सेनानी और जो नेता दिए हैं, अगर कोई बिहार का मजाक भी उड़ा दे तो उसे यह जानने की जरूरत है कि पूरा भारत बिहार की देन को स्वीकार करता है। बिहार का सम्मान करना हर भारतीय का कर्तव्य है। क्योंकि आज मैं एक आखिरी शब्द और आखिरी लाइन कहते हुए अपने इस वीडियो को यहीं पे विराम दूंगी कि अगर कोई बिहार का मजाक उड़ाता है तो बिहार के इतिहास को जानने की आवश्यकता है, और जो इस जानकारी को नहीं जानता है, मेरी नजर में वो
अनपढ़, गंवार और जाहिल है, और वह सिर्फ बिहार का ही नहीं पूरे देश का अपमान करता है, तो मेरी नजर में वो देशद्रोही भी है। बाकी आप सब लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और आपको वीडियो मेरी अगर पूरी जागरूकता और जानकारी से भरपूर लगती है तो इसे हर घर घर पे दस्तक देकर पहुंचाइए। बाकी चैनल पे यूं ही बने रहें और अपना प्यार देते रहें। जय बिहार, जय भारत।